एंड गुड मॉर्निंग। आज 9 फरवरी 2026। आज हमारे गरीब नवाज शिव बाबा, भगवान शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, मीठे बाबा कहते हैं, प्यारे बाबा कहते हैं, वो गरीब निवाज बनकर पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं तो हम गरीब बच्चों को शाहूकार बना देते हैं, अर्थात ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति से नर से नारायण बना देते हैं। तो गरीब नवाज बाप आकर हम गरीब आत्माओं को साहूकार बनाते हैं। साहूकार अर्थात सतयुग में राज्य करने वाली आत्माएं। तो पर सतयुग में अगर राज्य करना है तो देवी गुणों की धारणा करनी पड़े। तो बाबा ने देवी गुणों की धारणा करवाने के लिए बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां अपनाई है, जिसमें से बाबा अपने बच्चों को वरदान देते रहते हैं। उन वरदानों में जो देवी गुणों की धारणा होती है, उन वरदानों से बच्चों में देवी गुणों की धारणा होती है। वो गरीब बच्चे जिनको बाबा शाहूकार बनाते हैं, देवी गुणों की धारणा अपने वरदानों के थ्रू करवाते हैं। तो अपने समान बनाकर बाबा अपने समान बनाते हैं, अर्थात देवी गुणों की धारणा कराते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो समान बनाने में कई बच्चे ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि अपोजिशन बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं अगर समान बनना है ना, तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप सम्मान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। तो समान बनने अर्थात देवी गुण धारण करने और गरीब से शाहूकार बनने के लिए बाबा ने बच्चों को सम्मान की सीट दी है, जिससे अपोजिशन समाप्त हो जाती है और पोजीशन की सीट पर बच्चे आ जाते हैं और देवी गुणों की धारणा होने लगती है। तो बाबा ने आज सम्मान दिया, मैं श्रेष्ठता संपन्न होली हंस आत्मा हूं। तो मैं श्रेष्ठता संपन्न होली हंस आत्मा का स्वरूप मैं आत्मा कैसे बनती हूं, वो बाबा फर्दर अपनी विधियों के द्वारा वरदान देकर बताते हैं। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस स्वभाव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस स्वभाव। तो श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव का वरदान दे दिया। वो आत्माएं जो आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को देखती है और उनकी विशेषताओं की ही बातें करती है और उनकी विशेषताओं के वर्णन करती हैं, विशेषताओं के वर्णन करती हैं और उनके वर्चुस को ही देखती हैं और उनके वर्चुस के ही वर्णन करती हैं, उनके वर्चुस की बातें करती हैं और उनके वर्चुस, उनकी विशेषताओं की बातें करते, उनकी विशेषताओं को देखते स्वयं भी विशेष बन जाती हैं, अर्थात श्रेष्ठता संपन्न होली हंस आत्मा बन जाती है। तो होली हंस आत्माएं वो होती हैं जो एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करती हैं और कमजोरियों को मिटा देती हैं। विशेषताओं को अर्थात वर्चुस को, देवी गुणों को धारण करती हैं। तो देवी गुणों को धारण करेंगी तो गरीब से साहूकार बनेंगी, अर्थात सतयुगी आत्माएं वो आत्माएं जो देवी गुणों को धारण करती हैं। तो कैसे बाबा ने अपनी विधि के द्वारा बताया, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, जैसे हम अपनी कमी कमजोरी को हाईलाइट नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो, उसको भी हाईलाइट नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो इस प्रकार बाबा हमें
श्रेष्ठता संपन्न होली हंस आत्मा का स्वरूप बनाते हैं कि हमें होली हंस बनना है, विशेषताओं को ग्रहण करना है, कमजोरियों को मिटाना है, किसी की कमजोरी को हाईलाइट नहीं करना, जैसे हम अपनी कमजोरी को हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही माला के मणके हैं। तो अगर हम एक दूसरे की विशेषताओं को ही देखेंगे, उनको ही ग्रहण करेंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे, उनको ही डिस्क्राइब करेंगे, तो हम भी विशेष आत्मा बनते जाएंगे, देवी गुण धारण करते जाएंगे और देवकुल की महान आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।